जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जी गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेट नहीं करते। सिर्फ आपको क्यों ये नजर नहीं आए चोर जो 1100 अरब रुपए का इस मुल्क पर जो डाका मारा था वो माफ करवा रहे हैं, NRO ले रहे हैं? क्या वो नहीं नजर आया आपको? जो मुल्क में जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं फिर जनरल बाजवा आपको कहता हूं कि आपने बिलावल भुट्टो के कहने पे कराची का सेक्टर इंचार्ज बदला था। ये जो हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह का जुल्म हो रहा है जब से ये दो आए हैं, आपको इनको हटाना चाहिए। बदनामी कर रहे हैं फौज की, पाकिस्तान की, आपकी। आपको इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अरशद शरीफ कौन था जो उसको धमकियां देता था? उसकी वालदा से पूछे, वो आपको बताएगी क्या कौन वो लोग थे। उसके ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते जी हमें तो पता ही नहीं है कौन कर रहा था, क्यों बाहर चला गया। खुदा के वास्ते सच बोलना सीखो। आपको सबको पता है कि वो कौन धमकियां दे रहा था, उसको सबको पता है। और चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है। कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये सारी दुनिया में बैंड है। कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करेगा? अगर चीफ जस्टिस साहब आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? पहले शहबाज गिल का हुआ, जब मैंने शोर मचाया तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग गया कि जी मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना दिया। मैं कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ बात कर रहा था, और अगर तब एक्शन लिया जाता शहबाज गिल के ऊपर तो ये जुल्म आजम सवाती से ना होता। एक आदमी, खुददार आदमी उस तय पे पहुंच जाए कि अगर मैं मुसलमान ना होता मैं खुदकुशी कर लेता। कितना जलील किया होगा उसको। ये डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, हमारा आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। जो आजम सवाती ने आपसे अपील किया, इसके ऊपर एक्शन लें और बताएं कि हम इंसानी माशरा हैं। इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता। हमारा यह हक है, हमारा राइट है कि हमें इंसाफ दे। और जनरल बाजवा, मैं फिर कहता हूं कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, इन दोनों आदमियों का, इनको ट्रांसफर करें।